चुके हैं। और यकीन मानिए जितना मैं राम के बारे में पढ़ रहा हूँ, अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि हम एक ऐसे धर्म में हैं जहाँ पे धर्म को लेकर कोई बुक नहीं है, पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। और राम के बारे में जितना पढ़ता हूँ उतना ही और मन करता और पढ़ूँ। तो अभी फ़िलहाल ही मैं राम को पढ़ रहा था तो पता चला कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बात कहाँ से आई, कहाँ से शुरू हुई? तो पता चला राम जी के जो पिता थे दशरथ, उनके पिता जी यज्ञ, और ऐसे करते करते हम जब इनकी 14वीं पीढ़ी में पहुँचते हैं तो वहाँ से ये रीत शुरू होती है। वहाँ पे इनके एक पूर्वज का नाम है रघु। तो राम के बारे में हम पहले से जानते हैं कि मर्यादा श्री पुरुषोत्तम और चरित्रवान, इनका सबसे बड़ा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहा, कि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कहते कि रावण चरित्रहीन था, राम चरित्रवान था, इस वजह से राम की विजय हुई। और यकीन इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि ये बात जब आप लोगों को भी पता चली, आप लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया। और एक बात मुझे और राम की सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि राम पावर का सबसे बेहतर तरीके से यूज़ करते थे, और हमेशा जो नियत कर्म है उनको सबसे ज़्यादा फॉलो किया उन्होंने। कि लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ अभी इनको ठीक कर देता हूँ। उन्होंने एक सबसे पहले जो रूल्स फॉलो करने की बात आती है उसको फॉलो किया, कि वेद को बुलाओ, और कहते कि धर्म सबसे बड़ी बात है, उससे ऊपर कुछ नहीं आता। तो कहते कि वेद का धर्म है अपने पेशेंट को या अपने मरीज को देखना। उसके लिए पेशेंट केवल पेशेंट होता है, ये नहीं होता कि ये मेरा है या किसी और का। तो रावण का वेद आया, कहते कि दुश्मन का वेद आता है, और देखता है आके वो भी ये नहीं कहता कि मैं तो रावण का वेद हूँ, अभी यूँ ठीक कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अभी ये जो दवा बता रहा हूँ वो इनको ला के दो, संजीवनी बूटी अगर इतने समय में इनको दे दी जाती है तो ये ठीक होंगे, इनके प्राण बच जाएंगे, अन्यथा इनके प्राण बचना संभव नहीं है। तो कहते कि हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आते हैं और उन्हें पिलाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया, ये नहीं कहा कि हम यूँ ठीक कर देते हैं ऐसा हो जाएगा, नहीं। और बहुत से लोग मुझे ये कई बार सवाल कर देते हैं कि ये रामायण वो रामायण ही नहीं है जो रामचरितमानस में है, ये लंका श्रीलंका में है ही नहीं, वो राम सेतु 7000 वर्ष पहले बना था, ये कहानी कब की है, ये ही नहीं। तो मेरा उनसे ये सवाल होता है कि आप जब कोई बुक्स पढ़ते हो क्यों पढ़ते हो? या मान लीजिए आप हिंदी पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो या संस्कृत पढ़ते हो, तो क्यों पढ़ते हैं हम? उस भाषा में लिखे हुए जितने भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनको हम पढ़ सकें और उनको अप्लाई कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इस वजह से आप इसलिए पढ़ते हैं कि भाई साहब संस्कृत का इसमें वो लिखा है, उसमें ये लिखा है, ये इतने साल पुरानी है, ये इतने साल पुरानी है। तो आप रामचरितमानस क्यों पढ़ रहे हैं? अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर के। आप ये पता लगाना चाहते हैं कि सूरज से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। ये पता लगाने के लिए और बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं। आप रामचरितमानस को या गीता को आप इस कारण से ना पढ़ें कि आपको इन चीज़ों का पता चले कि लाइट का वेग क्या है, ये है। अब हम बात करते हैं रावण के बारे में। तो कहते हैं कि रावण राक्षस है या भगवान है, तो हम इस बात को इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि रावण 4 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर। तो हम कुबेर को कभी राक्षस के रूप में नहीं मानते, कुबेर को एक भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा उसी रूप में करते हैं। तो इसका क्या कारण है कि रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्रवा और इनके पिता का नाम था ऋषि पुलस्त्य, और जो ऋषि पुलस्त्य थे वो थे ब्रह्मा के पुत्र। तो ये इनका भगवान का जो वंशज होने का जो प्रमाण है ये इस तरीके से। इसके अलावा इनकी माता जी को देखें तो जो इनकी माता केकसी थी वो कहते हैं कि सुमानी की पुत्री हैं। तो सुमानी जो एक राक्षस था, तो इस वजह से इन्हें राक्षस भी कहा जाता है और रावण भी, इस वजह से इनको राक्षस का रा और भगवान का वन, तो रावण इन्हें कहा जाता है। कहते रावण बलशाली था, रावण ज्ञानी था। तो रावण के ज्ञान के बारे में मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि रावण को 6 दर्शन
और 4 वेद, इनका कंठस्थ ज्ञान था, बिल्कुल एक्यूरेट जो ज्ञान होता है वो था। एक महान पंडितों में से एक ये हुए। इनकी भक्ति की बात करें तो शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक ये रहे। अब रावण के बल के बारे में मैं बात करूं तो रावण का बल इस लेवल का था या यहाँ तक था कि इस बात को इस तरीके से समझें कि रावण ने कैलाश पर्वत को 20 बार उठाया था, ऐसे ऊपर नीचे 20 बार गया था। अब कैलाश पर्वत को ये माने कि कैलाश पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव, और शिव उनके साथ उनका वाहन नंदी, उनके साथ उनका जो सर्प है वो, इन सब को मिलाकर के उन्होंने 20 बार उठाया था। तो इससे आप रावण की मतलब बल का आप आइडिया लगा सकते हैं। और कहते हैं कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था तो सभी ग्रहों को उन्होंने कहा था कि आप सबको 11वें स्थान में रहना, और इस वजह से मेघनाथ को जो अमृता का वरदान मिलेगा। तो इस बात से कहते हैं कि शनि महाराज जी नहीं मानते, या शनि महाराज जी इनकी इस बात को नहीं मानते, वो 12वें स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। इस वजह से रावण ने शनि महाराज पे आक्रमण किया और उन्हें बंदी बना करके अपने चरणों में रख दिया। तो ये सारी बातें रावण के बारे में रही, और खूब सारी और भी बातें हैं जो रावण के बारे में कहा जाता है। कहते हैं कि जब रावण को या किसी का अंत समय आया तो उन्होंने राम से कुछ अपने, कहते हैं कि अंतिम इच्छाओं के रूप में उन्होंने कुछ कहा, जो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। और कहते हैं कि रावण वीणा के सबसे बड़े वादक थे, वीणा बजाना उन्हें बहुत पसंद था। और अंतिम में उन्होंने अपने अंतिम समय में ये कहा था कि मेरी 3 इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पाई। पहली इच्छा थी कि मैं धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना चाहता हूँ, ये पहली उनकी इच्छा थी। दूसरी इच्छा थी कि ये जो स्वर्ण था, सोना, उसमें सुगंध पैदा करना चाहते थे। तीसरी इनकी इच्छा थी कि मैं जो अग्नि होती है उसमें से धुआं, जिसको कहते हैं कि उसको ख़त्म करना चाह रहा था। तो भगवान राम ने उन्हें कहा था कि आपकी इच्छा पूर्णतः पूर्ण नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको निराश नहीं किया जाएगा, कुछ हद तक ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आज हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसी आग होती हैं जिनमें नहीं होती अग्नि, मतलब धुआं नहीं होता। गैस की अगर कोई लो जलती है तो उसमें धुआं नहीं उड़ता। हम स्वर्ग तक सीढ़ी तो नहीं बना पाए, लेकिन कहते हैं कि हम उड़ तो सकते हैं, आसमान में जा सकते हैं बाई एरोप्लेन या और किसी साधन की सहायता से। तो ये कुछ रावण के बारे में मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करी। मिलते हैं ऐसे नए किसी वीडियो में।